देखिए, हम आपको पांचवा पंचम रौद्र रस जो है वो पढ़ाने जा रहे हैं। मतलब कहने का रस का पांचवा भेद जो रौद्र रस है, इसका जो स्थायी भाव है वो क्या है? क्रोध। क्रोध। तो अब रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। तो क्रोध है, लिख देता हूँ ये स्थायी भाव। अब क्रोध से क्या तात्पर्य है? मन में क्या है कि क्रोध आना, और क्या है किसी क्या है कि कोई क्या है कि व्यक्ति किसी को मार रहा है, तो क्या है भाई बंधु को, तो क्या है कि मन में क्रोध उत्पन्न आ जाता है। कि कोई क्या है कि ये समझो किसी व्यक्ति को, पशु को मारने के पश्चात, या क्या है युद्ध के समय क्या है कि निर्ममता से किसी को ठोकर मार रहा है तो क्रोध आ जाता है। तो इस प्रकार क्या है कि इसमें जो क्रोध है वो तो स्थायी भाव है, और जो रस है वो रौद्र है। ये ध्यान रखना भाई, नहीं तो क्या है काफ़ी क्या कर देते हैं, क्रोध को तो क्या है कि रस कर देते हैं, रौद्र को स्थायी भाव कर देते हैं। तो इसमें क्या है, कब की बातें हैं? ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। देखत भृगुपति वेशा, कराला उठे सकल भय विकल बुहाला। पितु समेत कहीं निज निज नामा, लगे करन एक दंड प्रणामा। समाचार बीच की आपको ये डैश है। समाचार कहीं जनक सुनावे, जेहि कारण महिब सब आवे। सुनत वचन फिर अनंत निहारे, देख चाप खंड मही डारे। अति रीस बोले वचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष ते ही तोरा। वेगी दिखाओ मोड न तू आजू, उल्टो मही जई लागुई तब राजू। कहने का तात्पर्य आपके में जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, वो उस समय की ये पंक्ति दी गई है जिस समय राम ने शिव धनुष को तोड़ा था। तो इसमें क्या है कि दूसरी पंक्ति दे दी गई है। तो उसमें बताया गया है जो परशुराम जी हैं बड़े क्रोध में आ रहे हैं, और क्या है कि शिव के धनुष को तोड़ने के पश्चात क्या है कि उनके मन में क्या है कि बड़ा ही रौद्र उत्पन्न हो रहा है और क्रोध आ रहा है। कहते हैं ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा। मतलब कहता है कि जिस अवसर पर क्या परशुराम ने सुना कि शिव का धनुष तोड़ दिया गया, आए भृगुकुल कमल पतंगा। और क्या है कि आए भृगुकुल, भृगु ऋषि के पुत्र कमल पतंगा, कमल के समान क्या है कि कमल पे पतंगे के समान आया कि कमल को जला ही देंगे। देखत भृगुपति वेशा कराला। और क्या है कि भृगुपति, भृगु ऋषि के बीज कराला, और क्या है बड़े ही क्या है कि क्रोध रूप में आए, उठे सकल भय विकल भुआला। और उनके तरफ देखते ही क्या है कि बड़ा ही क्या है एक प्रकार से क्रोध उत्पन्न हो गया। पितु समेत कहीं निज निज नामा, और पिता समेत कहीं अपने अपने नाम को लगे करने एक दंड प्रणामा। और क्या है कि वह एक दंड होकर कौन, जो लक्ष्मण और राम थे उनको प्रणाम करने लगे। समाचार कही जनक सुनाओ, मतलब बीच से पंक्तियाँ हैं कि उन्होंने क्या है कि देखा शिव धनुष तोड़ दिया है। तो क्या है कि उसी समय क्या है कि राम लक्ष्मण कहते हैं समाचार कही जनक सुनावे। और ये समाचार सुनकर इसका जनक का कि सीता जी का स्वयंवर है और आपको आना पड़ेगा। यही कारण महिप सब आए, सभी इसी कारण सब महिप राजा वहाँ आए हैं। सुनत वचन फिर अनंत निहारे। और सुनकर ये क्या है वचन सुनकर कि शिव धनुष तोड़ना है और सीता जी का क्या है स्वयंवर में, तो क्या है अंत निहारे देख रहे थे। देख चाप खंड मही डारे। और क्या है देखते ही देखते, और जो चाप खंड है, चाप कहते हैं धनुष को, और वो सब क्या है कि खंड खंड हो गया। अति रीस बोले वचन कठोरा। अति रीस क्रोधित होकर बोले वचन कठोर में कौन, परशुराम जी। कहूँ जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। और जनक को बोले जिसने ये क्या है कि जड़ जड़ मतलब एक जगह खड़े होके क्या है कि जिसने ये धनुष तोड़ा है, वेगी दिखाओ, वह बड़े ही क्रोध में आ गए। मूढ़ मूर्ख
न तू आजू आर तो क्या है मूर्ख नहीं है। मतलब उसको कहता है कि जो क्या है धनुष तोड़ने वाला है वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको मार दूँ। उल्टो माही जही लागी तब राजू, और मैं क्या है कि उस पर बड़ा ही क्रोधित हो रहा हूँ, बड़ा ही क्या है राजू पर क्रोधित हो रहा हूँ। इस प्रकार क्या है कि ये पंक्तियाँ सुनकर हमारे मन में क्या है कि रोंद रस उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ क्या है, जो आश्रय है वो कौन है, परशुराम जी, ठीक है ना। जो आश्रय है वो परशुराम जी हैं, और जो आलम्बन है जो आलम्बन है वो क्या है, शिव धनुष। ये खंड है, मतलब टुकड़े हैं। और उद्दीपन, उद्दीपन थोड़ा सा क्या है कि मिस्टेक हो गया था। शिव धनुष का धनुष तोड़ने वाला मतलब कहने का राम। राम कौन है, आलम्बन है। उद्दीपन है कि किसके मन में उत्पन्न हो, आलम्बन के मन में। तो क्या है कि उसमें उत्पन्न क्या है, शिव धनुष के टुकड़े, वो क्या है, ये उद्दीपन है। और जो अनुभाव है, मैं यहाँ लिखता हूँ, ये लाइन मिटा देता हूँ। जो अनुभाव है, कैसी चेष्टाएं हो रही हैं उनके मन में। तो कैसी चेष्टाएं हो रही हैं, परशुराम जी को, परशुराम जी क्रोध में आ रहे हैं, ठीक है ना। और क्या है, जो संचारी भाव बसते हैं, संचारी भाव भाई गलानी, और क्या है उग्रता, और ये समझो कि भाई है ना हर्ष भी हो सकता है, क्योंकि क्या है कि एकदम खुशी होकर क्या है किस चीज़ को देखते हैं तो क्या है कि ये भी आ सकता है। इस प्रकार क्या है कि ये चीज़ें इसमें रोंद रस में आती हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है। हम अब अगला रस पढ़ाते हैं। देखिए हम अगला रस क्या है, जो छठा है, 6 नंबर पे है, वो शुरू करने जा रहे हैं। वो है भयानक रस। अब पीछे हमने क्या है कि पीछे जो रस पढ़ाया था उसका अगला है भयानक रस। भयानक रस क्या है, देखिए कि जिसमें भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो। स्थायी भाव क्या होगा यहाँ, भय, ध्यान रखना, स्थायी भाव भय और रस होगा भयानक। तो इसमें क्या दिया गया है इस पंक्ति में कि भय कैसे उत्पन्न हो। तो ये किस समय की है, समस्त सर्पों संग श्याम जो कढ़े, कलिंद की नंदिनी के सुअंक से, खड़े किनारे जितेन मनुष्य, सभी महासंकित भीत हो उठे, हुए मूर्छित घोर त्रास थे, कई भगे मेदिनी में गिरे कई। तो इसमें बताया गया है, क्या बताता है कवि, तो इसमें कहता है कि समस्त सर्पों किस समय की बातें ये देखिए, क्योंकि भयानक रस कब उत्पन्न होता है, जब हम कोई वस्तु भय जैसी देख लें कि जिसमें क्या है कि हमारी आंखों के सामने ऐसा हो जाए कि हम एक प्रकार से कंपन महसूस करने लगें और एकदम पसीने आ जाएं, इस प्रकार से। तो कहता है समस्त सर्पों संग, तब कि जब क्या है कि श्री कृष्ण जी की गेंद बॉल क्या है कि नदी में गिर जाती है और वहाँ वह नदी में कूद जाते हैं, और उस नदी से क्या है पोल निकालने के लिए वह नीचे चले जाते हैं, और जो काला नाग है, कालिया है, उसके फन पर बैठकर वह जब बाहर निकलते हैं, तो क्या है कि ये सभी लोग हैं वहाँ के ब्रजवासी ये दृश्य देख रहे थे। तो उस समय कहते हैं समस्त सर्पों संग श्याम जो कटे, कि सर्प के ऊपर जब श्याम श्री कृष्ण उसके फन के ऊपर बैठकर निकले,
कलिंद की नंदनी के सुअंक से। कलिंद, कलिंद होते हैं नदी की नंदनी, नंदनी मतलब माता के, सुअंक, अंक मतलब गोद में से निकली, इस प्रकार लग रहे हैं जैसे कि माता की गोद में से निकल रहे हैं। खड़े किनारे जितेन मनुष्य, खड़े किनारे थे जितने भी मनुष्य नदी किनारे खड़े थे, सभी महाशंकित भीत उठे। सभी ये दृश्य देखकर और क्या है, आश्चर्यचकित हो गए, शंकित हो गए, हुए मूर्छित घोर त्रास थे। और कुछ मनुष्य क्या है कि मूर्छित हो गए, त्रास हो गए, दुखी से हो गए और एकदम क्या है, आश्चर्यचकित हो गए। कई भगे में तेनी में गिरे कई, और कहते हैं कि कई वहाँ से तो भाग निकले और कहीं वह मैदान में गिर गए। इस प्रकार की क्या है कि ये दिया गया है। तो आपको रस पता चल गया होगा, इसका स्थायी भाव पता चल गया होगा। तो इसमें क्या है कि आश्रय कौन है, आश्रय हैं कि ब्रजवासी, क्योंकि सभी थे वहाँ, हम एक का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि क्या है कि भाई नंद जी भी थे, यशोदा भी थी, परंतु हम उनका नाम नहीं ले सकते, ब्रजवासी थे। अब आता है कि आलम्बन, आलम्बन कौन थे, सर्पों से घिरे श्री कृष्ण जी, इसका आलंबन हो गया। अब उदीपन, उदीपन क्या होगा कि जिससे क्या है कि भाई लोगों के मन में, क्योंकि आश्रय के उनके मन में सर्पों के प्रति कैसा हो रहा है कि भाई है ना, कि मूर्छित हो रही हैं, मूर्छित, कांप रहे हैं, कंपन, भाग रहे हैं, इस प्रकार से क्या है कि उद्दीपन हो गया। और विषय आपको पता ही है कि सर्प है विषय, सामने वाला, और क्या है कि भाई सामने वाला कौन। इस प्रकार क्या है कि हम संसारी भाव यहाँ लिख देते हैं कि संसारी भाव कैसा उत्पन्न हो रहा है मन में। देखिए, अनुभाव है मूर्छित, कंपन और भाग रहे हैं, और जो संसारी भाव है शंका, आवेग और मोह उत्पन्न हो रहा है उनके मन में कि ये कैसे होंगे, उनकी माता के मन में। और जो उत्पन्न हो रहा है उद्दीपन, उद्दीपन क्या उत्पन्न हो रहा है कि लोगों के मन में कि सर्प बड़ा विशाल है, विशाल, बहुत बड़ा, ऐसे भी हो सकता है, बहुत बड़ा, और उसका करूर रूप, इस प्रकार से क्या है कि ये सभी क्या हैं कि इसके संसारी भाव, आश्रय, आलंबन, अनुभाव आपको प्रस्तुत किए गए हैं। तो हमारे 6 रस हो चुके हैं। थैंक यू।